नमस्कार दोस्तों, आज आपको सुनाने जा रहा हूं रश्मि प्रकाश जी की लिखी हुई कहानी अब नाटक बंद करो। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बंद करो ये घड़ियाली आंसू बहाना। आज ये जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह बस तुम हो। तुम तमतमाते हुए नितिन ने अपनी पत्नी पूर्णिमा को कहा और परे धकेल दिया। सामने जमीन पर पिता का निर्जीव शरीर पड़ा हुआ था। उसकी माँ छाती पीट पीट कर रो रही थी। अपने ही बेटे को एक नजर देख रमा देवी की आंखें चढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था वो अपने बेटे को आंखों ही आंखों में कह रही हो, दूर हो जा हमारी नजरों से। नितिन लाचार मजबूर सा माँ के पैर पकड़ के रो पड़ा और पिता को देख उसका जी करने लगा वो अपनी पत्नी को अभी के अभी यहाँ से बाहर कर दे। पर लोग समाज यही देखकर तो अब तक सब बर्दाश्त कर रहा था, पर उसका नतीजा। कितने चाव से रमा देवी पूर्णिमा संग बेटे का ब्याह कर लाई थी। बेटी भी भाभी भाभी कर आगे पीछे डोलती रहती थी, पर पूर्णिमा को इन सब के साथ रहना ही नहीं था। नितिन के पिता ने पाई पाई जोड़कर घर बनाया था। ये सोच हमेशा बेटा बहू साथ रहेंगे। पूर्णिमा ने आते ही अपनी रसोई अलग करने की जिद ठान ली। वो तो बाद में पता चला रसोई अलग करके उसे खाना नहीं पकाना था, वरन उसे बाहर का खाना खाना होता था। रसोई के साथ नाता तोड़ वो परिवार वालों से नाता तोड़ती चली गई। नितिन के पिता इस सदमे से बीमार रहने लगे। नितिन काम के सिलसिले में कुछ दिनों पहले शहर से बाहर गया हुआ था। रमा देवी के पास जो पैसे थे खत्म हो गए थे। वो नितिन को फोन कर पैसे के बाबत बात की तो बोला, पूर्णिमा से ले लो माँ, पर उसने साफ मना कर दिया। रमा देवी ने बहुत कहा, बहू उधारी समझकर दे दो, दवा बहुत जरूरी है। पर पूर्णिमा को इन सब से कहाँ कोई सरोकार था और बस दवा ना मिलने की वजह से उसके पिता चल बसे। और जैसे ही ये खबर नितिन को मिली वो घर आया और अपनी पत्नी को ऐसे आंसू बहाते देख समझ गया ये घड़ियाली आंसू बस दिखावे के हैं। वो इन सब को नजरअंदाज कर पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद बहुत ही तीखे तेवर में पूर्णिमा से कहा, मैंने एक गलती की तुम्हारी बात मानकर घर की शांति की खातिर, तो आज अंजाम ये है। कल को कुछ और गलत ना हो, इसीलिए आज से मैं माँ के साथ रहूंगा। तुम चाहो तो जैसे रहती थी रह सकती हो। पूर्णिमा को अब तक इतना समझ आ गया था कि अब पति लोक लाज समाज की फिक्र नहीं करेगा तो अब बस माँ की। और पिता के चले जाने के बाद उसकी उतनी बड़ी गलती माफी के लायक तो नहीं ही थी। इसीलिए इस बार घड़ियाली आंसू बहाकर काम नहीं चल सकता। सच्चे दिल से अपनी गलती का पश्चाताप करना पड़ेगा, जिसके लिए पति के साथ साथ अब सास को भी सम्मान देना पड़ेगा। दोस्तों, जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, पर कभी कभी हमारी जिद या नादानी किसी की जान पर बनाती है। ऐसे में बहुत सोच समझकर काम करना चाहिए, चाहे मन हो ना हो।